ओम शांति। बाप दादा ने हम बच्चों को जो ईश्वरीय ज्ञान दिया है उसमें बाबा ने बताया है कि हम सबके मुख्य 4 विषय हैं। वो तो आप सबको मालूम ही है। कौन से हैं 4 विषय? हाँ, ठीक। ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। जबकि हमारे ये जो 3 विषय हैं, ज्ञान, योग और धारणा, ये हमारे व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर विशेष निर्भर करते हैं, हमारे पर्सनल विषय हैं। और जो चौथा विषय है, जो आज का विषय है, ईश्वरीय सेवा, वो एक संगठन का भी विषय है। इसीलिए ये जो संगठन का विषय है ईश्वरीय सेवा, उसका बल क्या है और उससे क्या फल प्राप्त होता है, आज उस पर हम सब लोग कुछ आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि चरित्र का विकास संगठन में होता है और बुद्धि का विकास एकांत में होता है। तो दोनों ही विकास की आवश्यकता है। बुद्धि का भी हमारा विकास हो और चरित्र का भी विकास हो, क्योंकि जो भी ज्ञान वर्तमान समय बाबा द्वारा दिया जा रहा है, उससे हमारी एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, ऐसा चरित्र का विकास हो रहा है, ऐसे दिव्य गुणों की धारणा हम कर रहे हैं, जिसके आधार पर ही हम देवी और देवता का पद प्राप्त करते हैं। इसलिए ये बल जो है, जहां संगठन भी है और बुद्धि, दोनों का मिश्रण है, वहीं पर ही सेवा की अधिक सफलता होती है। और इस बल को हम कैसे इकट्ठा करें, कैसे जमा करें, और ये बल हमारे में जमा होता जा रहा है, इसकी और पहचान क्या है? तो बाबा ने इसमें कई बातें बताई हैं। एक बात यह है कि सेवा का बल वहां अधिक इकट्ठा होता है, वहां सफलता सेवा की अधिक होती है, जहां आपस में बहुत प्रेम भाव होता है, संस्कारों का कोई टकराव नहीं होता। जो चीज जितनी फ्लेक्सिबल होती है, वो सब जगह एडजस्ट हो जाती है। जैसे पानी होता है, पानी हर जगह एडजस्ट हो जाता है। गिलास में लो, गिलास में आ जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में, थाली में लो, थाली में, हर जगह सेट हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारे संस्कार भी ऐसे होंगे फ्लेक्सिबल, जो हम हरेक के साथ सेट होकर चल सके, क्योंकि संगठन का विषय है सेवा, बहुत लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, बहुत भाई बहनों के साथ मिलजुल कर सेवा करनी होती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम एक दूसरे से संस्कार मिला करके चल सके, कहीं पर भी टकराव न हो। और जहां पर इस रीति से हम सेवा करते हैं, वहां पर सेवा में सफलता भी होती है और सेवा का बल भी बहुत इकट्ठा होता चला जाता है। दूसरी बात, टकराव नहीं होगा जब हमारे अंदर बहुत एक दूसरे को सहयोग देने की, सहयोग लेने की वो भावना होगी। और इसके लिए अपने मैंपन का भी त्याग करना पड़ेगा।
आज की मुरली भी आप लोगों ने सुनी होगी ना बाबा की। बाबा ने कहा था, पहले बाबा ने कुछ दिन पहले बताया था, बाबा ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके चलने का, और उसमें अपने को चेक करते चलना है। तो पहला कदम बताया था आज्ञाकारी का, और आज दूसरा क्या बताया? त्यागी का, सर्वंश त्यागी। तो त्याग, वो जहां मैंपन का भी त्याग हो, अहम का त्याग हो, अपनी पोजीशन की बात, धन की बात, सत्ता की बात, अपनी शिक्षा की बात, वो सब कोई आड़े ना आए और सबके साथ मिल सहयोग देकर चलते रहे। वो बचपन में हम सब ने वो कहानी तो एक पढ़ी होगी ना, हाँ, कछुए और खरगोश की पढ़ी है ना सबने। जंगल में कछुए और खरगोश की रेस हुई, तो उसमें जो दौड़ हुई, दोनों में कौन जीत गया? हाँ, बताते हैं कि कछुआ जीत गया, तेज दौड़ने वाला तो खरगोश है, लेकिन फिर भी कछुआ क्यों जीत गया? क्योंकि खरगोश थोड़ा आलसी था और ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, तेज दौड़ने वाला हूं, और इस रीति से वो थोड़ा सो गया, आराम करने लगा, और कछुआ धीरे धीरे चल के रेस जीत ली। ये सब कहानी तो हमने पढ़ी है, हाँ? लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। ये कहानी और भी आगे है कि जब कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया, हम सब भी ज्ञान में जब चलते हैं ना, बड़ी तेजी से, आप भी अपने ज्ञान के शुरू के दिन याद करो, कितना नशा होता है, कितना उमंग उल्लास होता है, भगवान मिल गया, बस उसी नशे में, जोश में, खुशी, खुमारी, उमंग उल्लास में रहते हैं। हमारे पुरुषार्थ में भी और तीव्रता होती है। लेकिन कभी कभी इसमें आगे चलते चलते ना, थोड़ा सा कोई आलस्य आ गया, कहीं कोई परीक्षाएं आ गई, तो पुरुषार्थ में थोड़ा रुक जाते हैं और पीछे वाले भी आगे निकल जाते हैं। या ऐसा भी होता है कि जब हमारी गति कम हो जाती है तो बस खुद ही अपने अंदर भी दिल शिकस्त की कभी भावना आने लगती है। तो जब ऐसा खरगोश और कछुए की कहानी में जब खरगोश हार गया तो उसने सोचा, भाई मैं क्यों हार गया, मैं तो बहुत तेज दौड़ने वाला हूं। तो जब अंतर्मुखी होकर के उसने अपने अंदर झांक करके देखा तो उसने पाया कि भाई एक तो मैं थोड़ा विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंट था, रे मैं तो जीत ही जाऊंगा, और दूसरा मैं थोड़ा सुस्त पड़ गया, आलसी, कि चलो थोड़ा आराम कर लेता हूं, इसलिए, और इस वजह से मैं हार गया। तो वो कछुए के पास गया, भाई कल को हम फिर दौड़ेंगे। तो कछुए ने कहा ठीक है, कल फिर दौड़ लेंगे। अगले दिन फिर रेस हुई, तो आज खरगोश ने पक्का कर लिया था कि मुझे सोना नहीं है, आलस नहीं करना, और जैसे ही रेस शुरू हुई, बस खरगोश तेजी से दौड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, और आज स्कोर जो है 1-1 बराबर हो गया। कल खरगोश हार गया था, कछुआ जीत गया था, उसके फेवर में 1 पॉइंट आ गया, आज खरगोश जीत गया, तो दोनों का स्कोर 1-1 हो गया। फिर आज कछुआ सोचने लगा, भाई कल तक तो मैं 1-0 से अप था, 1 आगे था, आज तो बराबर हो गया, ऐसा मैं क्या करूं कि मैं फिर जीत जाऊं। लेकिन उसे मालूम था मेरी ये तो कमजोरी है कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता खरगोश की तरह। तो उसने अपने अंदर झांका, कहा कि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जो खरगोश के पास नहीं है, और उसको मैं सामने रखूंगा तो जीत जाऊंगा। फिर वो खरगोश के पास गया, उसने कहा कल को हम फिर दौड़ेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा रोज हम इधर की तरफ दौड़ते हैं, कल हम इधर की तरफ दौड़ेंगे। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर रेस हुई, तो खरगोश ने तो पक्का कर लिया था मुझे सोना नहीं है। वो दौड़ शुरू हुई तो खरगोश तेजी से दौड़ा, लेकिन आगे जाकर देखा उसने एक नदी बह रही थी, और नदी के पास जाके तो वो रुक गया। खरगोश तो नदी को कैसे पार करे। कछुआ धीरे 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 चलते हुए आया, उसने बस खरगोश की तरफ देखा, और वो तो
नदी में भी चल सकता है, पानी में भी। वो पानी में उतर गया और धीरे धीरे ही सही उसने नदी पार कर ली और आज वो फिर से जीत गया। तो आज स्कोर हो गया कछुए के फेवर में ही 2-1। कछुए के 2 पॉइंट हो गए, खरगोश का 1 रह गया। फिर आज खरगोश सोचने लगा कि भाई ये तो हार जीत चलती रहेगी, ऐसा क्या करें कि हम हमेशा जीतें, कभी हारे नहीं। बाबा भी चाहता है ना मेरे बच्चे माया से कभी हारे नहीं, हमेशा जीतते रहे। तो दोनों आपस में मिले और दोनों ने एक मंत्रणा की और अगले दिन अनाउंस कर दिया जंगल में कि कल एकदम फाइनल रेस होगी। अभी तक तो भाई क्वार्टर फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया, अभी फाइनल रेस होगी। अगले दिन फिर रेस हुई। तो जमीन पर जैसी रेस हुई तो जमीन पर तो खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बैठा लिया, तेजी से वो दौड़ गए। और जब नदी आई, पानी आया, तो क्या किया होगा उन्होंने? हाँ, पानी में कौन चल सकता है? कछुआ। तो कछुआ पानी में चलने के लिए हुआ, खरगोश उसके ऊपर बैठ गया और उन्होंने नदी पार कर ली। और इस तरह दोनों ने मिल करके उस रेस को बहुत कम टाइम में जीत लिया, दोनों ने मिलकर एक दूसरे के सहयोग से। तो देखो, जब जंगल वाले और पशु भी, वो सब भी ऐसा कर सकते हैं, तो हम ब्राह्मण जिन्हें भगवान ने चुना है, आपस में मिल करके एक दूसरे को सहयोग दे करके, बस ये जो हमारे पुरुषार्थ की रेस है ना, हर एक को सहयोग देते चलें, सहयोग लेते चलें। इससे क्या होगा? सेवा का बहुत बल इकट्ठा होता रहेगा, सफलता मिलती रहेगी और हम और आगे बढ़ते चलेंगे। और क्या है, आपस में कई बार टकराव न हो तो आज भी बाबा ने बताया सहन करना। इसीलिए सहन के आगे सहन शक्ति, बाजमा ने आज मुरली में बताया ना। तो अपने संस्कार भी ऐसे हो, कोई बात हो। 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा था, अगर ऊंच पद पाना है तो कौन सी ताली नहीं बजनी चाहिए? कौन सी ताली बोली थी? मुंह की ताली। हाँ, तो इसीलिए अगर किसी ने कुछ कहा भी, उसे सहन हो करके सुन लें और टकराव ना हो। ये हमारा सेवा के क्षेत्र में लक्ष्य रहे। और साथ ही साथ सेवा में मार्क्स कब कम हो जाते हैं? सेवा तो हमने की, लेकिन अगर उसका बहुत वर्णन करना शुरू कर दिया, मैंने इतना ये धन से सेवा करी, मैंने ये करा, वो करा, उसका भाग्य भी आधा रह जाता है, बल उतना जमा नहीं होता। इसलिए ऐसा कहा जाता है, हमारी दादियां हमेशा कहते हैं कि बायां हाथ करे तो दाएं को भी खबर ना पड़े, दायां करे तो बाएं को भी खबर ना। करें, सेवा करें, पुरुषार्थ करें, लेकिन उसका इतना यहीं पर ही उसका कच्चा फल खाने का पुरुषार्थ ना करें। और इससे क्या होगा, जितना हम गुप्त रीति से करते चलते हैं, सेवा का और फल जमा हो जाता है। और बाबा ने क्या बताया? देखो, 3-3 के ग्रुप में बाबा ने कई बातें बताई हैं कि सेवा में सफलता और सेवा का बल तब ज्यादा इकट्ठा होता है, कब? जब 3 प्रकार की सेवा इकट्ठी की जाती है। हम लोग यज्ञ में भी सुनते हैं, जब पहले शुरू में सेवा के इतने साधन नहीं थे, हमारी बहनें दादियां जाते थे तो 1-2 बहनें वो ज्ञान सुनाते थे, दूसरी बहनें योग करते रहते थे। जो आत्मा को ज्ञान सुनाया जा रहा है उसको योग का, शक्ति का दान करते जाते थे। तो वही बाबा ने बताया कि 3 प्रकार की सेवा इकट्ठी हो कि मंशा द्वारा हम सकाश देते चले, शक्ति देते चले। वो आत्मा जिससे जो भी ज्ञान सुने वो ग्रहण करती चले, जीवन में धारणा करने का उमंग, उसका उमंग उल्लास बना रहे। तो मंशा द्वारा सकाश देते चले, वाचा द्वारा तो ज्ञान सुना ही रहे हैं, और कर्मणा द्वारा क्या करें, यानी संबंध कर्मणा, यानी संबंध संपर्क के द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा ऐसी सेवा हो कि
हम अपनी ऐसी स्थिति में स्थित रहें, जो बाबा ने कहा है, हमेशा अपने को समझो मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूं। अपनी इस स्थिति में स्थित रहे, एक एक हमारा नयन है, मुख है, हमारा चेहरा है, एक एक वो सेवा करता चले। उससे क्या होगा कि सेवा केवल मुंह तक ज्ञान सीमित नहीं रहेगा, लेकिन वो सेवा हमारा एक एक जो वाइब्रेशन है, एक एक शब्द है, वो सब दूसरे व्यक्ति के जीवन में उतरता जाएगा। तो तीनों प्रकार की हमारी सेवाएं, ये हमारी सेवा इकट्ठी चलती रहे। किसी को भी ज्ञान भी सुनाए, बस बाबा कहता है उसकी भ्रकुटी में देख करके ज्ञान सुनाए कि मैं आत्मा इस आत्मा को ज्ञान दे रही हूं। तो मनसा द्वारा भी उसको सकाश मिलता रहे, मुंह द्वारा ज्ञान मिलता रहे, और एक एक यही समझे जैसे मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हुई आत्मा पूरे वृक्ष का बीज रूप हूं, और ये जितनी आत्मा ये मेरे वंशज हैं, और इनको मैं अब ज्ञान दे रही हूं। तो ये हमारा पूरा का पूरा अगर जितना लक्ष्य रहेगा, उतना उतना सेवा का बल भी इकट्ठा होता जाएगा और सेवा में सफलता भी मिलती जाएगी। तो एक तो ये तीन बातें कि मनसा वाचा कर्मणा, ये सेवा इकट्ठी हो। दूसरी बात बाबा ने बताई कि क्या हमारा भाव हो, क्या भावना हो, और क्या स्वभाव हो। जब हम सेवा करते हैं तो बाबा ने कहा निमित्त भाव से सेवा करो। तीन शब्द इसमें बाबा ने बताए हैं, जो जिसकी साकार मूर्ति थी हमारी दादी प्रकाश मणि जी। बस मीठी दादी जी है, उनके यही शब्द है कि निमित्त भाव, निर्मल वाणी, और क्या चीज, निर्माण भावना। तो एक तो ये सदा लक्ष्य रहे कि मैं निमित्त सेवा, ज्ञान बाबा का है, जो सुन रहा है वो भी बाबा का बच्चा है, निमित्त भाव से मुझे ये पार्ट मिला हुआ है, मैं ये सेवा कर रही हूं आत्मा। न अपने किसी चीज का अभिमान हो, अहंकार हो, मैं ज्ञानी हूं, नहीं, निमित्त भाव से मैं ये सेवा कर रही हूं। और वाणी में भी वो ही मधुरता हो, मीठापन हो, क्योंकि देखने में तो वही आता है ना हम क्या बोल रहे हैं। और निर्माण भाव, निर्माण के भी बाबा ने कई अर्थ बताए हैं। निर्माण की भावना, बस मैं नई सृष्टि के निमित्त हूं। एक निर्माण का भाव माने दिल, बड़ा दिल, विशाल हृदय, मैं बस इतने बड़े होकर हम सुनाए, ये हमारे अंदर भावना हो। तो ये तीन भावना हो, निर्मल वाणी, मीठी वाणी। वाणी का प्रभाव ही सबसे पहले पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि भाई जब ब्रह्मा जी, हाँ शास्त्रों में लिखा है, नहीं उसका निर्माण कर रहे थे, बड़े पशु पक्षी जीव जंतु सब ब्रह्मा जी ने बना दिए। शास्त्रों में तो लिखा है, मिक्स्ड हो जाता है उसमें सारा ज्ञान। तो भगवान ने सोचा मनुष्य को जो मैं बता रहा हूं, जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ऐसा मैं क्या बनाऊं कि ये जैसे परिवार का बड़ा सदस्य होता है, सबको बड़े प्यार से चलाता है, स्नेह से, प्रेम से, ऐसा इसे बनाऊं। तो बहुत सोच विचार के, जैसा शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया और बड़े प्यार से चलाए, बड़ा मीठा बोले सबको। तो इसलिए कहते हैं भगवान जी ने उसको मीठा बनाने के लिए क्या किया, हाँ जवान में हड्डी नहीं दी। देखो जवान कितनी फ्लेक्सिबल होती है। इसलिए कहा है किसी ने कि कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में। भगवान ने हड्डी इसलिए नहीं बनाई, सख्ती ना करे, प्रेम से प्यार से चले। लेकिन मनुष्य तो ऐसा प्राणी है, हम सब जानते हैं कि जब वो बन गया, सृष्टि पर आ गया, तैयार हो गया, तो उसने कहा कोई बात नहीं भगवान जी, आपने मुझे हड्डी नहीं दी, मैं बिना हड्डी के ही काम निकाल लूंगा। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है जवान के लिए ना कि जवान में हड्डी नहीं होती,
लेकिन बहुतों की हड्डी तोड़ देती है। हड्डी नहीं होती, देखो, टंग हैज गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स, बहुतों की हड्डी। तो ये सबसे पहला हमारा साक्षात्कार हमारे चेहरे से होता है, उसके बाद हमारी वाणी से होता है। इसीलिए इतना प्रेम, इतना प्यार भाव हो। मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का मौका मिला और हर एक को ये लगता था, इतना बड़ा परिवार था, सब बाबा से मिलने आते थे, मिलते थे, कि जितना बाबा मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। हर एक को यह महसूस होता था। क्यों? क्योंकि बाबा के अंदर इतना प्यार। कहा तो शिव बाबा को जाता है वो प्रेम का सागर है, लेकिन प्रेम पता कैसे चले, भगवान तो निराकार है। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा वो प्रेम का प्रदर्शन करता। आओ बच्चे, बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा के दोनों हाथ यूं हो जा, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, बस। और हम लोग चुंबक की तरह खिंचते हुए जैसे ना बाबा की बाहों में समा जाते थे। इतना बाबा के नैनों से, एक एक अंग से प्रेम का, पवित्रता का, शक्ति के वाइब्रेशन जैसे निकलते थे, बस ऐसा लगता था इसके सिवाय मेरा और कुछ संसार नहीं है। तो बाबा अभी ये भी चाहता है कि हम सब मास्टर ब्रह्मा बने। हर एक को ये साक्षात्कार हो। बाबा कहता है ना, ये पता चले कि मेरा बाबा आ गया। ये कोई पब्लिसिटी और उन सब से नहीं है। जब हम एक एक बच्चे जो है, हमारे एक एक वाइब्रेशन, एक एक हमारे जो सूक्ष्म संकल्प हैं, हर एक कोई ऐसे होंगे जो ये जो आत्मा के गुण है, जो बाबा के गुण है, प्रेम, शांति, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, आनंद आदि, ये सब हमारे से निकलेंगे। यही सेवा का बल है। यही बाबा का भी बल था, जो इतने कम समय में 33 साल में ही बाबा अव्यक्त हो गए। क्यों? क्योंकि इतना बल, और ये तब होता है जितने जितने हम ये सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी, और दुआओं का भंडार हम इकट्ठा करते चलते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि उस हमेशा 3 स्मृति, आजकल बाबा कहता है ना, 3 शब्द हमेशा याद रखो। कौन से? अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। कोई भी चीज अचानक कभी हो सकती है, इसीलिए ये समझे ये आज का दिन मेरा अंतिम दिन है जीवन का, तो वो उससे पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। हम एवर रेडी रहेंगे और बहुत काल का पुरुषार्थ होगा, वो संस्कार हमारा पक्का बन जाएगा। इसलिए ये 3 शब्द सदा हमारे स्मृति में रहे। और बाबा ने क्या बताया, कोई भी लक्ष्य अगर होता है ना, वो लक्ष्य बुद्धि में अगर होता है स्पष्ट रीति से, तो वो लक्ष्य में सफलता समाई होती है। अगर लक्ष्य सदा क्लियर रहे। हमारा लक्ष्य हम सबको मालूम है, मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। लेकिन जब जैसे ही उसकी विस्मृति हो जाती है, थोड़ा भूल जाता है, कमजोरी का, माया का कुछ प्रभाव आ जाता है ना, तो फिर हम अपनी कमजोरियों के वशीभूत हो जाते हैं। वो लक्ष्य विस्मृत हो जाता है, भले टेम्परेरी हो लेकिन भूल जाता है। इसीलिए हम सदा ये याद रखें, बल अगर हमें जमा करना है तो हमारे जो, हमें कितने सर्टिफिकेट लेने हैं, बाबा ने बताया ना, हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। मालूम है ना कौन से? कौन से? प्रभु पसंद, जग पसंद और मन पसंद। संसार से, भगवान से और अपने आप से। तो पहली बात तो यह है ना कि प्रभु पसंद, भगवान से सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? केवल एक बात बताओ, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है, लेकिन भगवान से सर्टिफिकेट, भगवान किस पर खुश होता है? वो कहावत है ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। बस भगवान से अगर सर्टिफिकेट लेना है तो हमारा दिल सच्चा और साफ रहे सदा। बस इस एक बात से ही भगवान से हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि परीक्षा आएंगी, सच की नाव डोले डोले लेकिन डूबे नहीं। भगवान को भी इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं।
सत्य है वो। तो इसलिए एक तो ये बात पक्की कर ले, मुझे अपने से, यज्ञ से और परिवार सबके साथ सच्चा होकर के रहना है, सच्चे दिल पर साहब, वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा, दुनिया वालों से सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? जो ज्ञान में हो न भी हो, पड़ोसी हो, ऑफिस वाला हो, बिजनेस वाला हो, कोई भी हो, सबसे हमें सर्टिफिकेट मिल जाए, हाँ ये बहुत अच्छे हैं, ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छे हैं। कैसे? कौन सी एक गुण से हमें मिलेगा? आज का संसार जो है ना, वो एक चीज का भूखा है, मान का भूखा। सबको अगर हम मान देते रहें, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, सम्मान देते चलते हैं, वो आत्माएं बड़ी खुश रहती हैं। सम्मान भी तभी दे सकेंगे जब हमारे मन में उनके लिए प्रेम भाव होगा, उनके लिए रहम भाव होगा, इनका भी उद्धार हो। हर आत्मा को मान देते चले। ब्रह्मा बाबा में यही देखा, छोटे से छोटा बच्चा भी होता था, युवान हो बड़ा हो, हर एक को इतने सम्मान दे करके बाबा चलाते थे, और वो हमेशा के लिए बाबा का बन जाता था। तो सबको सम्मान देते चले, रिगार्ड देते चले। कितनी घटनाएं हैं बाबा के जीवन की हमने देखी, जो बाबा के साथ 6-7 साल साकार में रहे, देखा। यहां तो समय के अभाव में इतना नहीं बता पाते हैं, लेकिन बस इस एक बात से सबसे मिल जाएगा। चाहे ज्ञान में वो चले न चले, उसके मुंह से निकलेगा, भाई ज्ञान बहुत अच्छा है, मैं अपनी कमजोरी के कारण, धारणा के कारण नहीं चल सकता, लेकिन ये जो चलते हैं ब्रह्मा कुमार हैं, कुमारियां बहुत अच्छे हैं, और सबको ये पालन करना चाहिए। सबको रिगार्ड देते चले, सम्मान देते चले। और तीसरा है अपने से सर्टिफिकेट। हाँ, अपने से कब हम अपने को सर्टिफिकेट खुद ही देंगे, हाँ अब मैं देवी देवता बनने लायक हो गया, ऐसा बन गया। या इसे दूसरे रीति से देखें, कब हम अपने को धिक्कारते हैं, कब हमें अपने ऊपर ही प्रेम नहीं रहता, घृणा आती है, कब आते हैं ऐसा? जब कोई भी मर्यादा का उल्लंघन होता है ना। बुद्धि में ज्ञान है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन पुराने संस्कारों के कारण अगर हमसे वो भूल हो जाती है, अगर हम किसी विकार के वशीभूत हो जाते हैं, तो खुद ही हम अपने को धिक्कारने लगते हैं। तो अपने से सर्टिफिकेट लेने का तरीका यह है कि कभी भी कोई मर्यादा का उल्लंघन ना हो। सीता ने भी जब मर्यादा का उल्लंघन किया ना, तो ही वो रावण के वशीभूत हुई। तो अपने को हम देखते चले, बाबा ने जो जो ज्ञान दिया है उसको मैं अंदर तक धारण करती चलूं, कभी भी मर्यादा का उल्लंघन मेरे से ना हो। ये एक अपने को और देखते चले। और बाबा ने क्या कहा, इन सब के लिए ना, ये जितना होता रहेगा अपने को सर्टिफिकेट मिलते रहेंगे, खुद ही अपने अंदर अपने कोई संतुष्टता होगी। वाह बहुत अच्छा, अपने को, और जितना जितना हमारे अंदर संतुष्टता होती चलेगी, उतना उतना खुशी और आगे बढ़ती चलेगी। और साथ ही साथ इसीलिए देखो, प्रकृति की भी हम सेवा करते चले। बाबा ने कहा है, अपनी सेवा तो हम कर ही रहे हैं, रोज ज्ञान योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, दूसरे व्यक्तियों की भी सेवा करते हैं, ये भी सेवा के अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन बाबा अभी चाहता है इसके साथ साथ प्रकृति के 5 तत्वों की भी सेवा करो। वो बल इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रकृति ही है जो हमें आदि से लेकर अंत तक साथ देगी। शरीर ये 5 तत्वों का ही तो बना हुआ है, और जब 5 तत्व हमारे नियंत्रण में रहते हैं, तो ही बाबा कहता है ना, मैं देखो भगवान हूं, तुम बच्चों को भी जैसे भगवान भगवती बनाता हूं। देखो भगवान शब्द भी ना इसी बात का सूचक है, भगवान। भ अर्थात भूमि यानी पृथ्वी, ग अर्थात गगन, व यानी वायु, व के आगे डंडा जो अ का है, अ यानी अग्नि, और न
नीर, यानी जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पांचों को जो वश में करके प्रकट होता है ना, वश में रखता है, वही भगवान है। तो ये जो पांच तत्व हैं जिनसे बना हुआ हमारा शरीर है, तो इसकी ये कर्मेंद्रियां है, आंख, नाक, कान, ये सब जो है, तो ये पांचों कर्मेंद्रियां हमारे वश में रहे। कोई भी कर्मेंद्रिय हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य न करें। हम ये ना कहें कि मैं करना तो नहीं चाहती थी लेकिन ये हो गया, मैं ये बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। तो ये क्यों? अर्थात ये कर्मेंद्रियां मेरे वश में नहीं रही, और ये कर्मेंद्रियां तो बाद में बाहर होती हैं। वश के पहले हमारे सूक्ष्म कर्मेंद्रिय जो है मन, बुद्धि, संस्कार, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए बाबा ने भी ना कई बार कहा है, रोज अपनी दरबार लगाओ मन, बुद्धि, संस्कार की, और रोज अपनी दरबार को देखो, मन मेरे नियंत्रण में है, मन मेरी इच्छा के विपरीत तो नहीं जा रहा है, बुद्धि भी मेरी इच्छा के अनुकूल कार्य कर रही है या प्रतिकूल कार्य कर रही है। पुराने संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, दिव्य संस्कार अंदर आते जा रहे हैं। तो रोज इनकी दरबार लगाओ, सोने से पहले चार्ट जब लिखें तो ये तीनों बातें भी लिखें। तो देखते चलेंगे, जितना जितना इन पर हमारा नियंत्रण होता जाएगा, उतना उतना हमारा सेवा का बल और इकट्ठा होता जाएगा। ये अपने अंदर देखते चलना है। और सेवा के बल में क्या होता है, जब संगठन का विषय है तो कई बार बाहर के लोगों से तो हम बहुत अच्छे होकर चलते हैं, लेकिन अपना ब्राह्मण परिवार में जब देखते हैं, अरे फलाना भाई तो इतने साल पुराना है, फलानी बहन तो इतने साल से ज्ञान में चलती है, उसमें भी अभी क्रोध है, उसमें भी अभी ये कमी है, ये कमजोरी है, तो वो चीजें हमें ना नीचे गिरा देती हैं। तो बाबा ने कहा है, देखो कि मेरा एक एक बच्चा जिसे मैंने चुना है, उसमें जरूर ऐसी विशेषता है जो संसार के किसी भी आत्मा में नहीं है। भगवान ने चुना है, तो भगवान का चुना हुआ है, वो विशेष आत्मा है, और मैं अगर ये देखती हूं उसकी कमी या कमजोरी, तो मैं भगवान के सिलेक्शन को जैसे चुनौती दे रहे हूं कि भगवान आपने इस आत्मा को गलत चुना, इस आत्मा में तो ये अवगुण है। नहीं, भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। अभी वर्तमान समय हो सकता है वो आत्मा अपने किसी संस्कार के वशीभूत हो जाती हो, लेकिन उसके उस जिस गुण के कारण, शक्ति के कारण बाबा ने उस आत्मा को चुना है, उसके द्वारा इतनी सेवा होनी है बेहद की, ये भगवान के महावाक्य है। इसलिए हम हरेक को, बाबा ने बोला है, हरेक को हम देखें ना, वो वर्तमान संस्कारों के, उसका वर्तमान का संस्कार ना देखें, अभी यही कर रहा है, बल्कि उसका हम वो संस्कार देखें। ये आत्मा जो है ना, अनादि अविनाशी आत्मा, चैतन्य सत्ता, और जो हमारे अनादि अविनाशी गुण हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, हम उस दृष्टिकोण से हरेक को देखें। केवल वर्तमान संस्कार से हम देखते हैं तो उस आत्मा की कमी कमजोरी नजर आती है, और हमारे अंदर सेवा का बल या सेवा का फल वो हम अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए हरेक को हम उस वर्तमान संस्कार से न देखें, बल्कि उसके अनादि अविनाशी उन संस्कारों के तीनों कालों के दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो वो आत्मा, उसमें भी परिवर्तन होता चलता है। इसलिए हम दूसरे की जब कमी कमजोरी को देखते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे ही वो आत्मा सामने आती है, हमें उसकी वही पुरानी बात याद आ जाती है। हम उस आत्मा को क्षमा नहीं कर पाते, उसकी कमी कमजोरी जो हमने अनुभव की है उसे क्षमा नहीं कर पाते। बस यही कारण है कि हम भी उतना उन्नति का अनुभव नहीं कर पाते, सेवा के बल का अनुभव नहीं कर पाते। तो इसीलिए जितने भी बड़े महान पुरुष होके गए हैं, गौतम बुद्ध है, महावीर है, मदर टेरेसा है, या जो भी हैं,
अनेकों महान आत्माएं आप देखो, उनमें सबसे बड़े से बड़ा गुण था क्षमा करने का। तो हम अगर किसी के कुछ देखते हैं, उसे क्षमा करें, भूल जाए उसकी वो बात। क्योंकि जब भी मनुष्य पैदा होता है, उसमें दो शक्तियां विशेष होती हैं जब से वो पैदा होता है। एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। लेकिन जीवन की विडंबना क्या है कि जो बात वो याद रखना चाहता है वो भूल जाता है, और जो बात भूल जानी चाहिए वो उसे बरसों तक याद रहती है। ये जीवन की विडंबना है। इसीलिए ये क्षमा करने की शक्ति, बड़ा अच्छा कहा है किसी ने कि क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा ना, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। वो बार बार दूसरे की कमी कमजोरी को याद करता रहेगा, बार बार वही याद आती रहेंगी। जो महावीर होगा, महारथी होगा, वो उसको दूसरे की कमी कमजोरी नजर ही नहीं आएगी। आई वो भूल जाएगा सदा काल के लिए। हमने दादी जी को देखा, बाबा को देखा, बड़ी से बड़ी बात हो गई हो, किसी आत्मा ने बहुत नुकसान भी कर दिया हो यज्ञ का, वो बस अगले ही क्षण बाद दादी जब मिलते थे, बाबा जब मिलते थे, जैसे वो बात हुई नहीं, इतना भूल जाते थे। इसी ने उन्हें इतना महान बना दिया। तो हमें भी तो वैसे ही महान बनना है। इसलिए हमें ये देखते चलना है कि मैं आत्मा इस रीति से अपना होती चलूं कि किसी की भी कमी कमजोरी का मुझे भान ना रहे। और साथ में क्या, अब हम देखते हैं कुछ मिनटों में कि साथ साथ ना हमें फल क्या उसके लेने हैं। सेवा के फल का हमें पता कैसे चलेगा कि हमें फल मिलता जा रहा है, उसका बल मिला। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा उदाहरण हैं। बाबा को हम देखते थे, लक्ष्य सामने रहता था। ऊपर हिस्ट्री हॉल में आप गए होंगे, देखा होगा, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट है और कृष्ण का। अब इतनी बाबा की उम्र थी, 93 ईयर्स, खांसी भी थी, तकलीफ भी होती थी, हिसाब किताब शरीर के चुकतू हो रहे थे। लेकिन बाबा बस जैसे वो चित्र देखो बच्चे, कल बाबा जाके ये बनेगा, लक्ष्मी नारायण जैसा, कृष्ण जैसा विष्णु ये बनेगा। अब बाबा बस उस खुशी में, उस नशे में इतना खो जाते थे कि ये यहां का कुछ याद ही नहीं रहता था बाबा को किसी चीज का, कि इस शरीर में कोई व्याधि है या इतना सारी बातें हमारे सम्मुख है, कुछ नहीं। इतना बाबा का सारा वो रहता था। बाबा कहते थे इतनी खुशी हो, खुशी में खग्गियां मारो। जानते हो कैसे खग्गियां मारते हैं? बाबा बताते थे। हाँ, ये सिंधी शब्द है। बस ओ कल बाबा जाके हो ऐसा, बाबा के चेहरे पर ना कल बाबा जाके ऐसा बनेगा। खुशी में अंदर की इतनी खुशी हो कि बाहर की सब बातें एकदम विस्मृत हो जाए। हम अपने को चेक करें कि मुझे वो नशा, वो खुशी है जो इतने 93 साल के बाबा को थी। इतने सब यज्ञ का बोझा होते, कारोबार होते भी, फिर भी बाबा कितने हल्के रहते थे। ये सेवा का जो बल इकट्ठा किया है ना, उससे सेवा के फल की अनुभूति होती है जीवन के अंदर। और बाबा का क्या, बाबा बताते थे कि इतना पक्का अभ्यास हो शरीर में आने का, शरीर से जाने का। बाबा के पास आते थे, बस देखते थे बाबा बैठे हैं, पार्टी से मिलने के लिए आए, तो कई बार जाके ब्राह्मणी बोलती थी बाबा बाबा, तो बाबा को जैसे एक जर्क सा लगता था। हैं बच्ची, अच्छा पार्टी लाए हो, आओ। फिर बाबा जैसे, शरीर तो यहां है ही है, लेकिन बाबा एक सेकंड में शरीर से न्यारे होके बस अपना सूक्ष्म वतन, परम धाम, नई दुनिया, जैसे उस पर हैं जो बाबा बताते हैं 5 स्वरूपों की स्मृति। और फिर यहां आए, पार्ट बजाया, पार्टी से मिले, हर एक को टोली खिलाई, दृष्टि दी, हालचाल पूछे वो, और फिर बाबा जैसे न्यारे हो जाते थे। तो बाबा अभी हम बच्चों से यही चाहता है कि ऐसी अवस्था हो, कार्य करने के लिए हम आए, कार्य किया, फिर हम अपने 5
पार्ट बजाने चले गए। 5 स्वरूपों का जो बाबा ने बताया है ना, इसका प्रैक्टिकल अनुभव हो, इसका इतना खजाना तो बड़ा सहज है इसका कि जब बाबा ने कहा शांति धाम में हो, उस समय परम धाम में वो शांति स्वरूप की हमारी वो स्मृति रहे। जब आत्मा देवी देवता स्वरूप में सतयुग में, तो मुख्य आत्मा के 2 विशेष गुण वहां क्या है? पवित्रता और सुख। तो सुख और पवित्रता के स्वरूप में स्थित होके हम जैसे उस स्थान में वहां पहुंच जाए। फिर बाबा ने कहा आप जब पूजनीय स्वरूप की स्मृति में होते हो, वहां पर द्वापर युग में अनुभव करो कि बस बहुत बड़े हमारे मंदिर हैं और मैं आत्मा सर्व आत्माओं को जैसे प्रेम स्वरूप होके उनके दिल की इच्छाओं की पूर्ति करा रही हूं। बाबा मेरे द्वारा ये कार्य पूर्ण कर रहा है, सब वरदानी मूर्त होके। ब्राह्मण स्वरूप में आते हैं तो वहां पर आत्मा में मुख्य ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप की स्मृति होती है, क्योंकि आनंद जो है ब्लिस सभी गुणों का जैसे अंत में सार है। और उसके बाद फरिश्ता स्वरूप में बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप की स्मृति। तो बाबा के पास जब भी हम जाते थे, देखते थे, तो अनुभव होता था कि जैसे बाबा बस पीछे टहल रहे हैं हाथ पीछे किए हुए, जैसे बाबा फरिश्ते स्वरूप में सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति का दान दे रहे हैं। बाबा के नयनों से एक एक उससे इतना प्रेम झलकता था कि प्रेम का सागर भगवान है, तो यहां एक एक बात से उसकी अनुभूति होती थी। तो ये हमारे जीवन में साथ साथ वो हो। और इसका प्रमाण क्या है कि हमें अपने में भी संतुष्टता का अनुभव होगा, स्वयं में जो बाबा ने बताया, जो हमारे सर्विस साथी हैं उनमें, और वातावरण के अंदर भी, वायुमंडल में। वायुमंडल भी इतना सेटिस्फैक्शन का होगा, संतुष्टता का होगा कि हल्का वातावरण, जो भी कोई आएगा उस वातावरण में यही अनुभूति करेगा कि बिल्कुल लाइट जैसे हो गया, आत्मा और शरीर दोनों ही लाइट हो गए। तो ये अपने अंदर ये चेक करते चलना है। और साथ ही साथ इसमें लगना चाहिए, जितना जितना हम सेवा में निकट आते जाएंगे, सेवा का बल बढ़ता जाएगा, उतना उतना हम बाबा के, यज्ञ के, दादियों के, निमित्त आत्माओं के और निकट आते जाएंगे। जो गायन भी है लास्ट सो फर्स्ट का ना, तो भले वो आत्मा बाद में आई, लेकिन बाद में आकर भी वो आत्माएं निकटता का ऐसा अनुभव करेंगी कि हां ये ही मेरा परिवार है, ये ही मेरे अपने हैं, और धीरे 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 उसका यहां के साथ संबंध जो है और इतना पक्का होता जाएगा, जुड़ता जाएगा कि बाहर की दुनिया से माया प्रूफ होते जाएंगे। जो आज भी बाबा ने मुरली में बोला ना, फिर उन्हें अपनी कोई इस बात का वो नहीं होगा कि माया परेशान करती है, पुराने संस्कार आते हैं, नहीं, इतना विजयी स्वरूप का अनुभव होगा। ये ही फल है सेवा का। मर्तबा तो सतयुग में मिलेगा जहां जाके, लेकिन उस फल की अनुभूति हम यहीं करते चलेंगे कि हां बाबा हमें कितना शक्तिशाली बना रहा है, और जो भी आत्मा के गुण है आदि अनादि, वो यहीं पर हम स्थित होके उसके अंदर ही अनुभूति करते चलेंगे। समय तो अब लगभग पूरा होता जा रहा है, इसलिए मैं और अधिक समय न लेकर के बाबा की बस अंतिम एक बात बता के समाप्त करना चाहूंगा। 18 जनवरी का दिन 1969 बाबा का अंतिम साकार उस दिन। तो बाबा सुबह क्लास में आए, क्लास में आके बाबा ने सिर्फ योग कराया, उस दिन मुरली नहीं चलाई। सब आत्माओं में बहुत शक्ति भरी, और फिर मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार कह के बाबा चले गए। फिर शाम को बाबा ने आए, रोज क्लास होती है 9 बजे, उस दिन बाबा ने एक डेढ़ घंटा पहले ही अनाउंस करवाया कि भाई सबको बोलो आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, और सब लोग भोजन आदि करके 7:30 पौने 8 आ जाए। सब आ गए, बाबा भी उस दिन क्लास में आए, हम भी बाबा के सम्मुख बैठे थे। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था के दिन एक दिन पहले ही हम वहां पहुंच गए थे।
तो वहां देखा, बस बाबा जैसे हॉल में आए, बिल्कुल लाइट का चमकता हुआ स्वरूप, शरीर से जैसे फरिश्तों के से लाइट से निकलती है, क्योंकि आत्मा कर्मातीत तो बन चुकी थी। बस बाबा आए, आकर बाबा ने क्लास कराई। और उस दिन भले बाबा की तबीयत भी पूरी ठीक नहीं थी, सुबह भी बाबा ने मुरली नहीं चलाई थी, खांसी भी बाबा को आती थी, लेकिन उस दिन पूरी वो मुरली सुनो बाबा की 18 जनवरी की, एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न बाबा को कोई बेचैनी हुई, कुछ भी नहीं। और वो इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी जितनी जितनी कर्मातीत अवस्था होती है, तो शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। पूरा विजयी आत्मा जैसे बन के बस बाबा ने मुरली चलाई। और एक विशेषता देखी, जब आत्मा कर्मातीत होती है, विजयी आत्मा, तो वो हरेक की हर इच्छा को जैसे पूर्ण करती है। हमारे मन में ना अगर कोई भी संकल्प होगा, तुरंत उस कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा को पहुंचेगा और वो उस संकल्प को पूरा करती है। उन 2 दिनों में हमने देखा, कई बार हम बाबा के पास गए, बाबा से ये पूछेंगे ये पूछेंगे, मन में प्रश्न लेके जाते थे। बस बाबा के सम्मुख ही गए, बाबा एक दृष्टि दी, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी हमें प्रश्न पूछने की भी जरूरत नहीं होती थी, बाबा मन का प्रश्न भी बता देते थे, साथ में समाधान भी कर देते थे, उत्तर भी दे देते थे। ये कर्मातीत वाली अवस्था की आत्मा के ना ऐसे चिन्ह देखे। और उस दिन भी बाबा मुरली चला रहे थे, 18 जनवरी की रात्रि को हम सम्मुख बैठे थे। तो जैसे बाबा जब आते हैं, अभी भी अव्यक्त बाप दादा आएंगे ना, तो सबकी दिल होती है, चलो बाबा से मुरली तो सुनी सबने, टोली भी सबको मिलती है, फिर भी सूक्ष्म में इच्छा होती है, अरे हमें भी स्टेज पर जाने को मिल जाए, हमें भी बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए। जैसे होता है, हम भी उस समय बहुत पुराने नहीं, लेकिन बस ये मन में आया कि बाबा कुछ हमारे लिए बोले, व्यक्तिगत। और जैसे ही बाबा तक संकल्प पहुंचा, तुरंत बाबा ने जैसे कि नाम लेके और कुछ महावाक्य उच्चार दिए। ये संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की आत्मा की, और हम सबको भी कर्मातीत बनना है, विजयी आत्मा है हम सभी। तो हम भी ये देखें कि जितना जितना हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, हम दूसरों की इच्छाओं को सहज पढ़ सकेंगे और उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है अब, जो बाबा कहता है, स्वयं हम इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए, हमारा अपने मन के संकल्पों के ऊपर इतनी विजय हो जाए कि हमारी इच्छा के विपरीत कोई संकल्प ना चले। और जब हमारे अपने संकल्प नहीं होंगे, दूसरों के संकल्पों को पढ़ के हम उनके पूज्य देवता बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा उन आत्माओं को सारा ये अनुभव होगा कि इनके द्वारा हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। तो ये हम सबका भी लक्ष्य है कर्मातीत बनने का। और बाबा के द्वारा यही होता था कि जो भी बाबा के पास सम्मुख सूक्ष्म में इच्छाएं कुछ भी लेके जाता था, उसे यही अनुभव होता था तृप्ति का, मेरी सब इच्छाएं जैसे पूर्ण हो गई। तो हम भी तो हमारी भक्त आत्माओं के, हमारी प्रजा के, हम ही तो उनके राजा महाराजा पूज्यनीय हैं। तो हमें अपने अंदर ये चेक करना है, इतना हमारा विशाल हृदय होता जाए कि उन सब आत्माओं की इच्छाओं के पूर्ति के लिए निमित्त भी हम बनते जाएं। और जितना जितना हम इसके निमित्त बनते जाएंगे, उतना उतना हम विजयी बनते जाएंगे। और बस बाबा ने मुरली चला के अंतिम, उसके बाद बाबा बाहर गए। और बाबा बाहर जाके, अच्छा बाबा बच्चों से विदाई लेता है, छुट्टी लेता है। तो देखो, ये कभी भी बाबा ने शब्द नहीं बोले, बाबा बच्चों से विदाई लेता है, छुट्टी लेता है, ये बाबा ने कभी शब्द नहीं बोले। पहले उसी दिन ही बोले। तो कर्मातीत अवस्था के निकट जब आत्मा होती है ना, स्वयं बस अब उसे अनुभव होता है कि अब मैं आत्मा इस शरीर में पार्ट पूरा करके जा रही हूं। और फिर बाबा चले गए। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रकृति जीत का, कि बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को,
और बाबा का संस्कार किया गया 21 तारीख को। 18 की पूरी रात रहा, शरीर रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का दिन, 20 की रात, 21 तारीख को भी तीसरे पहर मतलब दोपहर के बाद संस्कार किया गया। लेकिन 5 तत्वों के बने इस शरीर में ना कहीं पर भी कोई ऐंठन नहीं आई, नहीं तो शरीर जैसे अकड़ जाता है, काला पड़ जाए, कुछ नहीं। ना कोई बाबा को इंजेक्शन दिया गया, ना कोई दवाई लगाई गई, बिल्कुल बस ऐसा लगता था बस बाबा जैसे अभी उठेंगे और हमेशा की तरह बोलेंगे, आओ मेरे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, आओ बच्चे। बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा और शरीर भी बिल्कुल फ्लेक्सिबल, जरा भी अकड़न नहीं। बहुत डॉक्टरों से हमने बाद में पूछा, कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया, कोई, सबने ये कहा ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये प्रकृति जीत का प्रतीक है। 5 तत्वों के ऊपर भी बाबा ने कितना जीत पा ली। ये सेवा का, प्रकृति के ऊपर 5 तत्वों की सेवा का ये प्रतीक है। तो जो बाबा ने करके दिखाया वो हम सबको भी करना है। और ये प्रकृति के तत्वों पर जीत हम तभी कर सकेंगे जब हमारे ये जो नेचर है, स्वभाव है, हमारा आत्मा का स्वभाव, उस पर हम विजय पाएंगे। पुराने जो है संस्कार, तो बाहर की प्रकृति के भी हम विजेता बनेंगे, विजयी बनेंगे। और तब हम वास्तव में सच्चे अर्थों में ना बाबा के कदम पर कदम रख के आगे बढ़ सकेंगे और विजय को प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।